नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में हम लोग विचित्र स्थिति में हैं। हम जहां आधुनिक विकास की फटाफट झटपट जीवन शैली में जीना चाहते हैं, तो यह भी पता नहीं है कि इस सब से हमारा क्या बना है और क्या बनेगा। विरोधाभासी उलझनों में हम फंसे हुए हैं। पिछले दिनों मैगी नूडल्स या कि खान पान की रेडीमेड चीजों का विवाद हुआ। ऐसे ही कभी कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक्स का जमेला बनता है तो केमिकल व रंग में तरबतर खाद्य चीजों की चिंता होती है। तब लगता है कि अपनी सभ्यता जिस खान पान की बदौलत आज तक है और जिंदा रही है, उसे नया खान पान ले डूबेगा। पश्चिम के ठंडे देशों में जैसा खान पान है वैसा भारत के लिए अनुकूल है या नहीं, इस पर हमने कायदे से न सोचा है और न कोई रिसर्च है। सचमुच खान पान, पहनावे और रहन सहन का मसला सभ्यताओं के सवाल लिए हुए है। भारत की सभ्यता कई मायनों में दुनिया के लिए अजूबा है। इसका चलना और सतत सनातनी अंदाज में चलते रहना कुछ अंतर्निहित खूबियों डीएनए के कारण ही हुआ होगा। इसमें खान पान, रहन सहन, समाज व्यवस्था की जड़ों का मूल हाथ है। सोचे, मैगी नूडल्स की गहराई में फटाफट झटपट के स्वभाव को यदि हम घर घर पेठा रहे तो क्या बुनियाद को यह बदलना नहीं है? खान पान बदलना स्वभाव मिजाज का बदलना है। चाहे तो इसे नकलचीपना, दिमागी गुलामी कहे या फिर सुविधा। बुनियादी बात यह है कि यह बदलना जीने के अंदाज की नई प्रवृत्तियों में कुछ सोचा भी हुआ है या सिर्फ भेड़ चाल है। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, मैगी नूडल्स के बहाने जिस तरह की बहस हुई है, उस बहस में से आप हमारे खान पान, रहन सहन, पहनावे, जीवन शैली, इसको लेकर क्या अर्थ निकालते हैं? ये जो मामला है, ये सिर्फ मैगी सिवैयाँ का नहीं है। ये मामला सिर्फ पैकेट में बंद या डिब्बा बंद खाने का नहीं है। ये मामला सिर्फ कोका कोला वगैरह, पेप्सी कोला का नहीं है। ये मामला बुनियादी है हमारी जीवन पद्धति का। जो सृष्टि में चीज़ें उपलब्ध हैं, उनके साथ मनुष्य का संबंध क्या हो, वो अपने देश और काल के मुताबिक होना चाहिए कि नहीं। अब इस तरह की चीज़ें खाना कि जो मैदा की बनी हुई हैं, जो पाचन को ख़राब करती हैं, ऐसी चीज़ें खाना कि जिनको अगर आप कमोड में फेंक दें, कोका कोला वगैरह, तो सारे नष्ट हो जाएं जीवाणु, ऐसी चीज़ें अपने पेट में डालना और उनको खाना सिर्फ इसलिए कि उनमें स्वाद बहुत है और स्वाद के लिए किसी में क्या मिलाया जाता है, किसी में क्या मिलाया जाता है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं चीजों के ऊपर पश्चिम की सभ्यता, अमेरिकी समाज ने विकास, मतलब जो हम मान रहे हैं कि नहीं ये बहुत गलत है, उसी के आधार पर उन्होंने इतना विकास किया, या वो उनका स्वभाव है? अच्छा, खान पान है, उपलब्धि है, वो क्या गलत है? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप उस विकास के अंदर घुस के देखिए कि अंदर क्या खेल हो रहा है। नहीं, अंदर जो भी है पश्चिम की सभ्यता अपने हिसाब से आज सिरमौर तो है। ठीक है, सिरमौर है, लेकिन ये जो कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटीज हैं, हाँ। इनकी समस्याएं तो बहुत भयंकर हैं। ये पहले लेकिन उपभोक्तावाद का भी एक चक्र जो है, वो चक्र उसको आगे बढ़ा रहा, गति दे रहा, ये आप नहीं मानते? विकास की गति वो है। बिल्कुल यही है। हाँ। ये उपभोक्तावाद का वो हमें अपनाना और उसमें हमें ढलना, उसमें मतलब आप बुनियादी किस तरह का नुकसान या खतरा देखते हैं? देखिए, इसमें मूलभूत प्रश्न ये है कि मनुष्य को एक प्रकार का साधन बना लिया जाता है, एक व्यापार का साधन कि फ़ायदा कमाओ। मनुष्य के पेट के अंदर कोई भी चीज़ डालो, उसके लिए उपयोगी है या नहीं, उसकी जुबान के स्वाद को वो पकड़ती है कि नहीं, और वो अपनी जेब खाली करता है कि नहीं, यही सबसे बड़ा कंसिडरेशन है। और इसके कारण अमेरिका में आप देखिए कि रोज़ नाश्ते में लोग जितने प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, उतने प्रकार के व्यंजन नहीं खाते हैं। हर अमेरिकी घर के अंदर आपको दवाइयों का एक बड़ा पैकेट वहाँ डाइनिंग टेबल पर पड़ा मिलेगा। इसी तरह से लोग कितना पैसा खर्च करते हैं अपनी चिकित्सा में, नहीं, अपराधों में, अपराध इतने होते हैं। नहीं, आप अगर देखें तो पश्चिमी सभ्यता में, भले वो अमेरिका हो, यूरोप हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, इन सब में बहुत अच्छी बातें भी अच्छी भी, मतलब एक तरह से आप पूरी उन चीजों को खारिज करके अपने पुराने खान पान, अपने रहन सहन, अपनी उसी जीवन वृत्ति को टिकाए और बनाए रख सकते हैं क्या? और भूमंडलीकरण के दौर में मैं उनको पूरी तरह से खारिज
खारिज नहीं करता हूँ जी। उन्होंने बहुत अद्भुत काम किए हैं, जो अनुसंधान किए उनके लाभ हमको उठाना चाहिए, लेकिन लाभ उठाने के लिए हमको सावधान रहना चाहिए। अब जैसे फ्रिज का इस्तेमाल, हिंदुस्तान के जितने मध्यम वर्गीय लोग हैं कोशिश करते हैं कि उनके घर में फ्रिज हो जाए, एयर कंडीशनर हो जाए, लेकिन फ्रिज होने का मतलब क्या है? नहीं, लेकिन चीजों को बासी करके खाना, चीजें 8-8 दिन तक पड़ी रहें, 15-15 दिन तक पड़ी रहें, नहीं, हम समझते हैं कि ताज़ा है, स्वाद अच्छा है, इसलिए खा रहे हैं। अरे अगर फ्रिज में चीज़ ताज़ा ही रहती है तो उनको 2-3 महीने पड़े रहने दीजिए, देखिए सड़ती है कि नहीं। प्रतिक्षण सड़ती है। जैसे शरीर के बारे में कहा जाता है कि क्षीयते इति शरीरः, कि प्रतिक्षण जो क्षीण होता है वो शरीर है। फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज़ प्रतिक्षण सड़ती है। इसी तरह से हर जगह एयर कंडीशनड है। अब एयर कंडीशनड होने का परिणाम क्या है कि हम पसीना ही नहीं बहाते हैं, हमको गर्मी में गर्मी नहीं लगती है और ठंड में ठंड नहीं लगती है। वैदिक जी, ये अपनी जगह कई बातें इसमें सही है, लेकिन क्या समाज के संदर्भ में हम क्या इन बातों पर, ये क्या हमारे समाज की और हमारे राष्ट्र राज्य की कमी नहीं है कि इन सब बातों पर हम सोचते नहीं है? कोई रिसर्च अनुसंधान अपने देश काल के अनुकूल है या नहीं है, इस पे नहीं होता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि पश्चिम की जितनी तकनीक, ज्ञान, विज्ञान है उस सबको हम स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार करते समय अपनी जीवन पद्धति से उसका मेल बिठाएं। हम मेल नहीं बिठाते, वो नहीं कर रहे हैं, हम वो भेड़ चाल पर में चले, हम अंधानुकरण करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उसके बहुत गहरे परिणाम होते हैं। पहले तो अपना दिमाग टूटता है, अपना चित्त विकल होता है, फिर परिवार टूटता है, फिर समाज टूटता है, और फिर देश अंधानुगत हो जाता है। उनके जैसे अमेरिकी लोग चलते हैं उनका अंधानुगमन करता है। लेकिन समाज के संदर्भ में, राष्ट्र राज्य के संदर्भ में इसका आखिर क्या कोई ऐसा मतलब, क्योंकि स्वदेशी का है तो वो एक पूरा इकरंगा मामला हो जाता है जो आप करते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे एक्सट्रीम पे जाते हैं। विश्व अब इतना छोटा हो गया है, भूमंडलीकरण के अंदर और विदेशी का भेद अब बहुत कम रह गया है। लेकिन हम स्वदेशी चीजें भी स्वीकार करें तो विवेक से स्वीकार करें, विदेशी चीजें भी स्वीकार करें तो विवेक से स्वीकार करें। तो इस विवेक का निर्धारण, विदेशी चीजें स्वीकार करने के पीछे हमारी गुलाम मानसिकता है। वो मानसिकता क्या है कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम सूट बूट पहनते हैं, हम मांस खाते हैं, हम शराब पीते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम अंधाधुंध पैसा इकट्ठा करते हैं। क्यों करते हैं? कि अगर ये सब न करें तो हमको लोग भद्रलोक नहीं समझेंगे, हमको बड़ा आदमी नहीं समझेंगे, हम एलिट में नहीं होंगे। तो ये जो गुलाम मानसिकता के कारण ये जो अंधानुकरण होता है, ये देश के लिए बहुत विनाशकारी है। हमको अपने पांव पर खड़े रहना चाहिए और उसके बाद सब चीजें स्वीकार करना चाहिए। उसके बजाय हम लोग हमारे पांव फिसल जाते हैं। जो विवेक का और इसका कैसे ताना बाना बने, ये सबसे अहम सवाल। ये काम हमारे समाज सुधारकों का है, साधु संतों का है, विचारकों का है, आपके और मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम बहस करें, लोगों को जगाएं कि जो पश्चिमी समाज व्यवस्था का जीवन है उसको स्वीकार न करें पूरी तरह से आंख मीच कर। थोड़ी बात जो अच्छी बातें हैं उनको जरूर लें, लेकिन जो खराब बातें हैं जो हमारी जीवन पद्धति को नष्ट करती हैं उनको बिल्कुल रद्द कर दें। नहीं वैदिक जी, सत्व तत्व वाली बात क्या है, आखिर क्या निकलती है इसमें? मामला सिर्फ भोजन की खराबी का नहीं है। जो चारवाक लोग कहा करते थे हजारों बरस पहले, पंच मकार, मैंने उसको कहा है पंच भकार। भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भेषज, इन पांचों चीजों में हम लोग नकलची हो गए हैं। हम भोजन भी खराब करते हैं, भाषा भी हमारी चौपट हो गई है, हमारी वेशभूषा भी चौपट हो गई है, हमारी भेषज, हमारी दवाएं भी, सब एलोपैथी की दवाएं लेते हैं, नुकसान करती है फिर भी लेते जाते हैं। हमारा भजन भी चौपट हो गया है। अपना शास्त्रीय संगीत जो इतना विलक्षण है, अद्भुत है, योग इतनी अद्भुत भारतीय चीज़ है, उसका संसार में प्रचार करने की बजाय, लोगों को आनंदित करने की बजाय हम जैज म्यूज़िक और कुछ भी चीज़ें खाते पीते हैं, कुछ भी पहनते ओढ़ते हैं। ये सारा पंचभकार की नीति भारत को भ्रष्ट करने की नीति है। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।